Hello Techions, this is Kumar and welcome to lecture number 17। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस किसके, काइनेमेटिक इक्वेशंस के। आई होप सबको लास्ट लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस थे हमारे वो भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना है। तो चलो पहले एक रिकैप ले लेते हैं फॉर्मूलाज का। ठीक है, आप साइड पे नोट कर लो। हमारे पास 3 इक्वेशंस है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये हमारी इक्वेशंस है, हमें यही यूज करनी है। चलिए देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। लेट्स सी कितना समझा आप लोगों ने कल। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, ओके एक्सेलरेशन निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी मतलब एस निकालना है, मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड विच कम्स टू रेस्ट। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे दी है हमें 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल दे दिया है 0 मीटर पर सेकेंड बिकॉज इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 6 सेकेंड। ठीक है, अब आपके पास 3 इक्वेशन है, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। किससे निकाल सकते हो आप? यस, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, राइट, या फिर एक्सेलरेशन के सिंपल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम। 0 माइनस 5 डिवाइड बाय 6, सो माइनस 5 बाय 6, सो माइनस 0.833 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। बट अभी हमें डिस्टेंस भी निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी है एंड देन सेकंड इक्वेशन भी है। क्योंकि हमारे पास सारे पैरामीटर्स अब अवेलेबल हैं तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इधर एस वाली यूज कर रही हूँ, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर द सेकेंड वन। अब u कितना है हमारे पास 5, टाइम कितना है 6, प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस 0.833 एंड टी स्क्वायर, टी इज 6 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 6 5 30 माइनस 18 इंटू दिस विल गिव यू 21.608। आप खुद से सॉल्व करेंगे 391 मीटर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर तो आप यूज कर नहीं सकते हो तो खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा कि एक्सेलरेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन से निकल जाएगी एंड जो डिस्टेंस है वो सेकंड या फिर थर्ड, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। मैंने यहाँ पे सेकंड की है, थर्ड आपके लिए होमवर्क है। ठीक, आप यहां से भी नोट कर सकते हो अपना सोल्यूशन। यहाँ पर आप नोटेशन कोई भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने एस यूज की है बट एच भी हो सकता है, डी भी हो सकता है एंड वट एवर। ठीक है, कोई भी हो सकता है। डिस्टेंस के लिए आपको बस स्पेसिफाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब वो बोल रहा है डेड वेयर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ऑब्जर्व द साइन बोर्ड विच गिव स्पीड लिमिट ऑफ दिस। द साइन बोर्ड इज 70 मीटर अहेड। तो डिस्टेंस उन्होंने दे दिया कि जो मतलब साइन बोर्ड है और जब आप गाड़ी चला रहे हो उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 70 मीटर। कैलकुलेट एक्सेलरेशन विच विल कॉज वे द कार टू पास द साइन बोर्ड एट स्पीड लिमिट। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज द स्पीड लिमिट 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखो डिस्टेंस इधर मीटर में है, सो लेट अस जस्ट कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब जिनको नहीं मालूम उनके लिए है ये 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। ठीक है, 1 किलोमीटर्स में यू हैव 1000 मीटर्स एंड 1 आवर में यू हैव 3600 सेकंड्स। तो हमने सिर्फ उससे मल्टीप्लाई किया है। सेम जब हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर है तो यू कैन राइट इट एज 54 इंटू 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर एंड 1 आवर में 3600, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब उसने बोला है डिस्टेंस ऑफ द साइन बोर्ड इज गिवन टू बी 70 मीटर, तो एस दे दिया है 70 मीटर। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। अब सोचो एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस दिया है मतलब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला तो यूज होगा ही होगा। तो 2 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, 3 में से तो चलो हमने छांट लिए, 2 रह गए। अब देखो जो सेकंड वाला है उसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, क्या हमें टाइम दिया हुआ है कहीं पर भी?
नहीं मेंशन किया तो मतलब लास्ट यूज करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 400, ओके नो, फाइनल वेलोसिटी इज 15 ना, ओके मैं इधर ही साइन चेंज कर रही हूँ, ये ऐसा है ठीक है। तो ये आ जाएगा -400 प्लस 225 डिवाइड बाय 2 इंटू 70 विच इज 140। तो इसको सॉल्व करेगा आ जाएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर। नोट कीजिए, हमने यूज की है थर्ड इक्वेशन एयर। आपको बस ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, जो जो चीज दी हुई है उनको नोट कर लो, ठीक है, फिर उनको देखो इक्वेशंस को, ठीक है, एंड उनको देखो जो चीज दी हुई है, दोनों को देख के जो पैरामीटर सारे अवेलेबल है वो इक्वेशन यूज कर लो, ठीक। यस, यहाँ से भी नोट कर सकते हो आप। यस, दिस इज इक्वल्स टू एस, and you just have to substitute and this will be the answer. Okay, next, a body dropped from a height of 320 मीटर, तो ये आपका h या फिर s दिया हुआ है, ठीक है, s ले लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता ही है, देखो मैंने बोला था कि अगर बॉडी नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे ही है, तो आप उसको पॉजिटिव लोगे। अगर बॉडी ऊपर जा रही है बट एक्सेलरेशन तो नीचे ही है, तो आप उसको नेगेटिव साइन दोगे, ठीक है, नीचे ही आ रही है तो पॉजिटिव लेंगे। तो एक्सेलरेशन होगी +10। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, तो हमें क्या निकालना है, टाइम, हाउ लॉन्ग पूछा है ना, टाइम। व्हाट इज द वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, अब वेलोसिटी पूछा है तो v, ठीक है। तो अब जब हमें हाइट दिया हुआ है तो हाइट का फॉर्मूला यूज करना ही है। अब वो टाइम पूछ रहा है तो हाइट या डिस्टेंस एंड टाइम किससे रिलेटेड है, सेकंड इक्वेशन, और कोई इक्वेशन ही नहीं है हमारे पास। सो s इज इक्वल्स टू ut plus half a t square. Also when the body is dropped, initial velocity is 0, याद रखना। So s is equals to u हमारा 0 है, s की वैल्यू पुट कर देते हैं, 320 is equals to 0 plus half a t square। तो t square कितना आ गया, 320 डिवाइड बाय 5 दैट इज 64। अब देखो t की वैल्यू या तो +8 होगी या तो -8 होगी, टाइम तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये हम डिस्कार्ड कर देंगे। सो टाइम इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड इज द आंसर हियर, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखना है आपने, सब कुछ हमने मीटर पर सेकंड में रखा है तो टाइम हमारे पास सेकंड में आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें ये बताना है कि कितना टाइम लगा, ठीक है। फिर वो पूछा है वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, अभी v पूछ रहा है, v कौन से फॉर्मूला से में इन्वॉल्व होता है, या तो फर्स्ट होता है या तो फिर हमारे पास लास्ट फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट वाली हमारे पास सारी टर्म्स ऑलरेडी गिवन है, टाइम हमने निकाल लिया विच वाज 8, तो v कितना आ गया, 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम है 8 सेकेंड एंड वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हर तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, उन पे पूरा फोकस बना के रखना है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सी चीज गिवन है, कौन सी चीज नहीं गिवन है। जो चीज भी कर रहे हो ना, बोल बोल के करना बच्चे, ठीक है। ऐसे ना हो कि अभी आप सिर्फ देख रहे हो फटाफट एंड देख लिया, अच्छा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, मार्क्स भी ऐसे ही मिलेंगे, अच्छा ठीक है यही है इतने दे देते हैं। जितना एफर्ट लगाओगे उतने मार्क्स मिलेंगे आपको इन रिटर्न, ठीक है। जितने आप मार्क्स और परसेंटेज चाहते हो अपने 9th क्लास में 10th क्लास में, आप उतनी कंसिस्टेंसी बना के रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ से भी सोल्यूशन नोट कर सकते हो, 2 इक्वेशन यूज की हैं। चलिए अब आ गया नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। अगर उन्होंने ये नहीं भी मेंशन किया होता तो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ड्रॉप है तो 0 मीटर पर सेकेंड, हाइट दे रखी है, इसको एच बोल देते हैं,
साइमल्टेनियसली अनदर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, एक और ऑब्जेक्ट गिरा है, ठीक है, मतलब एक तो ऑब्जेक्ट 1 ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट 2 ले लेते हैं, दोनों की जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है तो वो जीरो ही रहेगी, राइट। अब वो बोल रहा है एक की जो हाइट है वो है 150 मीटर, इसकी जो हाइट है वो है 100 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये समझने के लिए, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट्स आफ्टर 2 सेकेंड। अब वो बोल रहा है कि जितनी भी मतलब हाइट थी इनकी, ठीक है, 2 सेकेंड बाद जितनी भी इनकी हाइट है वो, एंड जितनी भी इसकी हाइट आएगी सेकेंड ऑब्जेक्ट की, वो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आएगा। पर बोल रहा है 2 सेकेंड बाद अगर इन दोनों को सेम एक्सेलरेशन से घेरा है, ठीक है। अब ड्रॉप है, फ्री फॉल है, तो एक्सेलरेशन अगर आपको ए यूज करना है आप सिंबल भी ए यूज कर सकते हो, अगर आपको वैल्यू पुट करनी है तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ड्रॉप है तो दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट्स वेरी विद टाइम। ओके नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स, देखते हैं अभी। इसके लिए d1 ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u1 t प्लस हाफ a t स्क्वायर, टाइम तो 2 सेकेंड है ना, तो d1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ a को आप 10 पुट कर दीजिए, नहीं भी करना तो कोई इशू नहीं है, एंड 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास बन गया d1 इज 20 मीटर। सेम अगर आप यहाँ पर यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, करो सॉल्व फटाफट, क्या मिलता है आपको। यस, सेम आंसर आ रहा है 20 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ, अभी ये हाइट नहीं है, ये जो डिस्टेंस है ना, मैं पेन चेंज करके बताती हूँ आपको, ये जो डिस्टेंस आया ना ये ऊपर से इतना डिस्टेंस आया कि ये 20 मीटर है, सेम इन्होंने भी ये डिस्टेंस बताया कि ये 20 मीटर है। जो हाइट है वो हम लेंगे नीचे से, ठीक है, तो हाइट कितनी आएगी 150 माइनस 20, यहाँ पर हाइट कितनी आएगी 100 माइनस 20, दिस इज द हाइट, ठीक। तो अभी उन्होंने पूछा डिफरेंस इन देयर हाइट्स, मतलब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 150 माइनस 20, आई एम इरेजिंग द स्क्रीन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप लिख लो, ठीक है, डिफरेंस इन हाइट्स, 50 मीटर इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स। अब देखो आप कोई भी कितना भी मतलब आप टाइम आगे जाओ आप नीचे आने तक, ये जो डिफरेंस इन हाइट है वो क्या रहेगा, सेम, वो चेंज नहीं होगा, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट। ओवर टाइम जो डिफरेंस इन हाइट्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है। क्यों, अब ये मैंने चलो बताया तो ये एक न्यूमेरिकल के थ्रू है, पर ये मत समझना कि एज सच नहीं आ सकता, ये एज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, इन सभी में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी हम चीज कर रहे हैं ना उसको अच्छे से, जब मैं बोलती हूँ कि उसको निचोड़ना है अच्छे से, तो उसका मतलब ये है, ठीक है, कि आपने मेथड्स देखने हैं, कैसे करना है क्या करना है, जो उसका रिजल्ट आ रहा है आपको वो भी ध्यान में रखना है। ऑल दो चीजें वेरी कर सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको डायरेक्टली फैक्ट्स पता लगते हैं, जैसे कि ये वाला, ठीक। तो अच्छा था ना क्वेश्चन ये, चलो आप यहां से भी नोट कर सकते हो, ठीक। आपको मेंशन करना है, देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना आंसर आपको वैसे ही करना है, ठीक है, कि आपके पास दो स्टोन्स हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दोनों की जो हाइट है वो कितनी है, ठीक है, डिस्टेंस 2 सेकेंड्स में कितना कवर किया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड 2, एंड देन डिफरेंस इन देयर हाइट्स, एंड देन हमने देखा कि इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। अगर सपोज आपने सारा कर दिया और आपने ये लाइन नहीं लिखी तो आपका पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अलग से मार्क्स हैं, ये अलग से क्वेश्चन पुट किया गया है तुम्हें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुमने सिर्फ सॉल्विंग सॉल्विंग कर दी एंड तुमने लिखा कुछ नहीं है, मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे ही करते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये जरूरी नहीं है, एंड कई बार फॉर्मूलाज भी नहीं लिखते हैं,
बट स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग में आपके फॉर्मूला के मार्क्स हैं, आपके सॉल्विंग के मार्क्स हैं, फाइनल आंसर के मार्क्स हैं, ठीक है। आपको अगर कुछ कंक्लूड करने को बोला है तो उसके अपने अलग से मार्क्स हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज इम्पॉसिबल, इनमें से कौन सी सिचुएशन इम्पॉसिबल है? देखो मतलब हम ये हर एक जो हमारा पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, तो चलो ये तो पता लग गया अभी आपको, चलो गलती से आंसर आपके सामने ही है। बट लेट सी कि ए बी सी डी पॉसिबल कैसे हैं एंड ई इम्पॉसिबल कैसे है। वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी इन द ईस्ट बट एक्सेलरेशन इन द वेस्ट, दैट इज फाइन। सपोज अगर आप ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हो, आपकी वेलोसिटी इस तरफ है, एंड आपने क्या लगाई, ब्रेक लगाई, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। ठीक है, तो जब बॉडी स्लो डाउन कर रही है, आप ब्रेक लगा रहे हो, तब यही चीज होती है। अब सपोज वेलोसिटी में भी ईस्ट एंड एक्सेलरेशन भी ईस्ट, मतलब आप एक्सेलरेट कर रहे हो, आप रेस दे रहे हो, आप बहुत तेज पेडल कर रहे हो, ठीक है, आप स्पीड अप कर रहे हो, तो ये हमारे पास पॉसिबल केस है कि दोनों सेम है, डायरेक्शन में है। फिर वो बोल रहा है जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन। अगर आप वैसे इसको एज अ पूरा सिस्टम सोचोगे तो ये चीज आपको पॉसिबल होती नहीं दिखेगी, ये एक ऐसा पॉइंट है। बट जब आप कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसको थ्रो किया, तो वो क्या करेगा, कोई हाइट गेन करेगा, ठीक है। अब उन्होंने जो हाइट गेन की, इस पर्टिकुलर हाइट पे क्या होगा, जो फाइनल वेलोसिटी है वो होगी जीरो। ओके, तो लेकिन इस हाईएस्ट पॉइंट पर भी ग्रेविटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, एंड उस पॉइंट पे जी की वैल्यू होगी। तो जब वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। ये सी पॉइंट जो है ना, ये यूजुअली बच्चे पिक नहीं कर पाते, कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ध्यान से सोचो और समझो। नेक्स्ट डी पॉइंट क्या था, कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड चेंजिंग वेलोसिटी। कोई भी आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, चाहे वो फ्री फॉल है चाहे कोई भी है, जब जब तक आपकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होती ही रहेगी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी वेलोसिटी। देन कांस्टेंट नॉन जीरो वेलोसिटी चेंजिंग एक्सेलरेशन। अब देखो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपकी जो वेलोसिटी है वो नॉन जीरो है, बट आपकी जो एक्सेलरेशन है वो आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। वाई देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन आपकी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी आपकी चेंज होगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी मस्ट बी चेंजिंग अनलेस ऑल एक्सेलरेशन चेंजेस कैंसल ईच अदर परफेक्टली, जिसमें हमारे पास अगेन जीरो एक्सेलरेशन आएगा, बट हम वो केस ही नहीं ले रहे, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, वो चेंज होगी ही होगी। आई होप दिस इज क्लियर। यस, अच्छा था ना ये पॉइंट, ध्यान में रखना। देखो एक ही क्वेश्चन में दो ऐसे पॉइंट थे जो कि बच्चे गड़बड़ी करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, फिर से आंसर रह गया, चलो कोई बात नहीं, आज ऐसे ही डिस्कस करते हैं। देखो वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, एंड इट्स एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन ऑफ +2, ठीक है। एक्सेलरेशन दे दिया उन्होंने +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो बोल रहा है दिस मीन्स द ऑब्जेक्ट व्हाट, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, राइट। तो यहाँ पर आपके पास चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी, इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, तो डिक्रीजिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अगर कांस्टेंट है तो जीरो होनी चाहिए थी, ठीक है। 2 मीटर एवरी सेकेंड, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, एक्सेलरेशन हमें डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं देगा, ठीक है। तो इंक्रीज हो रही है बाय 2 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, यही वाली लाइन को इन्होंने बस इंग्लिश में लिख दिया, ठीक। किसी को किसी भी चीज में कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक मैसेज कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना, नहीं तो फिर नीचे ईमेल आईडी दी है, आप वहां पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, अंडर व्हाट कंडीशन इज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। यस, अंडर व्हाट कंडीशन इज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो आपको याद होगा हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है,
अब ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, अगर आपकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है या एक्सेलरेशन आपकी चेंज हो रही है, चाहे बढ़ रही हो चाहे कम हो रही हो, उस केस में ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए सी डी ई इनमें से कोई भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी हमने इनफैक्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस, उसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। काइनेमेटिक इक्वेशंस की जो कंडीशन है कि आप इसको किस केस में अप्लाई कर सकते हो, तो उसकी भी सेम है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपकी एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो आप काइनेमेटिक इक्वेशंस नहीं यूज कर सकते, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो अभी एक ही क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चन कर लिए डिस्कस। चलिए, ओके ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप सो नहीं गए हैं मेरे बच्चे। ठीक है, सोना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने ये क्वेश्चंस को अच्छे से सुन लिया, कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छे लेवल पे बन जाएगी। ठीक है, अब देखो वो बोल रहा है रेसिंग कार है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट along a straight track. This has marked spaces at equal distances. Let us say कि ये distance x है और ये distance x है। ठीक है, along it from the start as shown in figure, the car reaches a speed of 140 km per hour as it passes marker 2। ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब वो बोल रहा है वेयर ऑन द ट्रैक, वेयर ऑन द ट्रैक मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। was the car when it was traveling half its speed that is 70, कि जब उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर थी तब हमारी कार कहां पर थी? क्या वो यहां पर थी, क्या वो यहां पर थी, क्या वो मार्क 1 पे थी, वो कहां पर थी? हमें वो चीज जो है वो सॉल्व करनी है अभी। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? अगर नहीं हुआ वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो दोबारा। ठीक, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि किलोमीटर्स पर आवर में ही यूनिट्स। let us say this is distance x, let us say this distance is x। अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, आपके पास दो इक्वेशन है। ठीक है, एक तो या तो आपको टाइम चाहिए होगा, टाइम की यहाँ पे कोई बात ही नहीं की हुई, लेकिन आपको डिस्टेंस चाहिए तो तीसरी इक्वेशन भी है, उसमें फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होता है। फाइनल वेलोसिटी अगर आप इस पूरे को एक केस लेंगे तो आपके पास फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यूज कर लेंगे। फाइनल है 140 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, ऐसे ही छोड़ दो। डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स 2x, तो x कितना आ गया? एक्सेलरेशन निकालते हैं, चलो x नहीं एक्सेलरेशन, क्योंकि यही हमारी सेकंड टाइम जब हम सेकंड केस लेंगे उसमें ये पुट करेंगे। सो ये आ गया 19600 डिवाइड बाय 4x किलोमीटर्स पर आर स्क्वायर। यूनिट्स का खास ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे का सारा क्वेश्चन किलोमीटर पर आर में है, इसलिए हमने चेंज ही नहीं किया। ठीक, देन हमें क्या लेना है, अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एस अभी हमें निकालना है। अब हमारा केस है नया केस, अब हमारा केस है नया केस। हम ले लेते हैं कि हमें नहीं मालूम कि डिस्टेंस कहां पर है, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है। ठीक है, बट हमें क्या पता है, उसने बोला कि हाफ इट स्पीड, तो ये हमारे पास v है। इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं, डिवाइड बाय 2। एक्सेलरेशन कितनी है, 19600 डिवाइड बाय 4x। करो इसको सॉल्व फटाफट। यस, सॉल्व कीजिए इसको, क्या आंसर आएगा? यस, आप देखोगे कि इसको करके 4900 x डिवाइड बाय 9800, तो ये हाफ आ गया। s इज इक्वल्स टू x बाय 2। तो अगर हमारा ये डिस्टेंस x है तो मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, कार है। जब उसकी स्पीड हाफ थी तब हमारी कार कहाँ पर थी, इस पॉइंट पर थी। ओके, हमारी कार कहाँ पर थी, इस पॉइंट पर थी, व्हेन स्पीड इज 70 किलोमीटर्स पर आवर। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था ना? यहाँ से भी नोट कर सकते हो, जिसको मेरा गंद मचाया हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा, वो यहाँ से नोट कर सकते हो। यूनिट्स का खास ध्यान।
बार बार बोल रही हूँ, टेक केयर ऑफ द यूनिट्स। ठीक, आई होप कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है, क्वेश्चंस जैसे हमने लास्ट टाइम किए थे या जैसे एनसीईआरटी में है, थोड़ा सा उसको चेंज किया है ताकि आपको अलग अलग स्टेटमेंट से आप फेमिलियर हो सको। ठीक है, कि कौन से स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो एमसीक्यूज भी कर लिए हैं, न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं, एंड अगले लेक्चर में हम फिर से और न्यूमेरिकल्स को जो है प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड नॉट जस्ट दैट, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास आएगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। चलो बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।